हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुभम ट्रेडिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक के बारे में। निफ्टी बैंक में ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या होने जा रहा है, क्या रीज़न है इसके, रेटिंग क्यों डाउन हुआ, रेटिंग डाउन हुआ उसके इफ़ेक्ट कौन से बैंक सेक्टर में पड़ सकता है। बैंकिंग सेक्टर में इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, लेकिन कौन से बैंक में स्पेशली टारगेट कर रही है रेटिंग, ये सब चीज़ हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इसके बैंकिंग सेक्टर में ये कुछ बैंकों को प्रभाव नहीं करेगा, कुछ बैंकों को प्रभाव कर रहा है। तो ऐसे हम दोनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कौन से बैंक को ये प्रभाव करेगा और कितना हद तक कर सकता है, और कौन से बैंकों में इसके इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं पड़ेंगे, अगर पड़ेंगे भी तो वो नॉर्मल जैसे रहेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार शुभम ट्रेडिंग चैनल में विजिट किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, तो जो हम न्यूज़ की बात कर रहे हैं वो न्यूज़ कल आ चुकी थी, सितंबर 18 को आ चुकी थी, आज 19 है। तो ये न्यूज़ एक्चुअल में कहना क्या चाहती है, आपके सामने न्यूज़ है, देखिए। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च हैज़ रिवाइज्ड इट्स आउटलुक ऑन बैंकिंग सेक्टर टू नेगेटिव फ्रॉम सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने बैंकिंग सेक्टर को रिवाइज्ड किया है। पहले स्टेबल रिवाइज था, इसका जो था स्टेबल था, अब रिवाइज्ड होकर क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। तो ये अपना जो रेटिंग थी वो स्टेबल से क्या की है, नेगेटिव कर दी है। न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं हम। दिस इज एन व्यूड एन एक्सपेक्टेड स्पाइक ऑन स्ट्रेस्ड एसेट, हायर क्रेडिट कॉस्ट, वीकर अर्निंग ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिवर्सल एंड लोअर फी इनकम। तो ये इसके रीज़न उन्होंने बताया जा रहा है, उन्होंने जो रीज़न बताया है वो सब ये रीज़न है। एंड म्यूटेड ग्रोथ प्रोस्पेक्टस इन अ वीक इन द वेक ऑफ मेजर टेकन टू ऑब्टेन स्प्रेड ऑफ कोविड-19 का इफेक्ट पड़ा है, सभी जगह पड़ा है। सेकेंड हम बात करें स्पाइक इन स्ट्रेस्ड एसेट, जो उनके स्ट्रेस्ड एसेट हैं उनमें स्पाइक होने की संभावना है। हायर क्रेडिट कॉस्ट, जो क्रेडिट कार्ड कॉस्ट लगते हैं उनमें बढ़ने की बहुत संभावना उन्होंने अब एक्सप्रेस की है। वीकर अर्निंग ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिवर्सल एंड लोअर फी इनकम। तो ये सब उन्होंने एक टारगेट दिया है कि इस वजह से उन्होंने स्टेबल से नेगेटिव रेटिंग किया है। साथ ही उन्होंने कहा है एडिशनली कैपिटल बफर ऑफ द मोस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक PSB रिमेन मोडेस्ट एज पर इंडिया रेटिंग्स bear case. The spike in stressed assets due to pandemic is expected to double the credit cost of banking system than estimated pre-COVID-19 level for financial year 21। तो उन्होंने साफ कह दिया है कि कैपिटल बफर पब्लिक सेक्टर बैंक के सबसे ज़्यादा मॉडेस्ट रहेगा, रिमेन मॉडेस्ट रहेगा, और साथ ही साथ जो क्रेडिट कॉस्ट है वो डबल हो जाएगा। ये उन्होंने एक एज्यूम किया है, इसलिए उन्होंने स्टेबल से नेगेटिव रेटिंग दिया है। फ्रेंड्स, तो जो नेगेटिव का एक रेटिंग हुआ, जो स्टेबल से जो नेगेटिव रेटिंग हुआ, उसका मेन फोकस गया है कहाँ पे, PSB में गया है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब जाके गूगल कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन कौन से हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा क्या है ये अभी देखते हैं। नेगेटिव आउटलुक ऑन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, द एजेंसी हैज रिवाइज्ड रेटिंग आउटलुक ऑन पब्लिक सेक्टर बैंक टू नेगेटिव फॉर सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 स्टेबल फ्रॉम स्टेबल से उन्होंने रेटिंग किया है। साथ ही साथ ये बोला है कि पब्लिक सेक्टर बैंक मॉडेस्ट कैपिटल बफर आर एक्सपेक्टेड टू डिप्लीट फर्दर इन फाइनेंशियल ईयर 21 ड्यू टू प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स। जो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट होता है वो उनका कम हो सकता है, ये उन्होंने यहाँ पे कहा है। आल्सो प्री कोविड profitability expectation for financial year 21 would be believed and most bank are likely to report net loss। तो उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक या और भी बैंक वो नेट लॉस यहाँ पे नेट लॉस उनका रिजल्ट हो सकता है। इन्होंने ये भी रीज़न दिया है नेगेटिव रेटिंग करने का। दोस्तों, तो जो रेटिंग हुआ उसमें उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया बैंकों को, एक PSB रख दिया, PSB, और साथ में रख दिया प्राइवेट बैंक, दोनों अलग अलग कर दिया प्राइवेट बैंक। तो PSB को उन्होंने नेगेटिव रेटिंग दिया और प्राइवेट बैंक को स्टेबलाइज रेटिंग दिया है।
तो यहाँ पे स्टेबलाइज रेटिंग देने का एक रीज़न है, वो वहाँ पे आपके सामने है। तो रीज़न ये है, इंडियाज रेटिंग हैज़ मेंटेन ए स्टेबल आउटलुक फॉर प्राइवेट बैंक एज दे आर बेटर प्लेस्ड टू विथस्टैंड द चैलेंजेस प्रेजेंटेड बाय द पैंडेमिक। तो चैलेंजेस को सामने करने के लिए उन्होंने अच्छा कुछ कदम उठाए हैं। हो सकते हैं प्रोविज़न अच्छा मेंटेन किया होगा। मोस्ट लार्ज बैंक हैव स्ट्रेंथेंड देयर कैपिटल बफर, built contingent provision and have been proactive in managing loan portfolio। हमने बात किया प्रोविज़न अच्छा मेंटेन किया होगा, कॉन्टीजेंट प्रोविज़न इन्होंने अच्छा मेंटेन किया है प्राइवेट बैंक्स ने। लोन पोर्टफोलियो इनका अच्छा है। वाइल द सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ रिमेन एनामिक, द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कुड बी डिटराइड मोडेस्टली, लार्ज बैंक में बेनिफिट फ्रॉम क्रेडिट माइग्रेशन। तो उन्होंने ये कहा है कि क्रेडिट माइग्रेशन से लार्ज बड़े बड़े बैंक जैसे HDFC, ICICI और हो गया है आपके कोटक महिंद्रा, ये सबको क्रेडिट माइग्रेशन से बेनिफिट हो सकता है। एज अपॉर्चुनिटीज अराइज दिस बैंक आर इन पोजिशन टू गेन सब्सटेंशियल फ्रेंचाइज ग्रोथ इन द मीडियम टर्म। तो फ्रेंचाइज ग्रोथ क्या है कि बहुत सारे प्लेसेस में न्यू जगह में इनके ब्रांचेस खुलते जा रहे हैं, तो इससे इनको क्या होगा, एक गेन हो रहा है, सब्सटेंशियल गेन हो रहा है ये प्राइवेट बैंक्स के लिए। गिवन दैट दे हैव ऑल्सो एडेड टू देयर कैपिटल बफर ओवर द पास्ट फ्यू मंथ, पिछले कुछ महीनों से उनका कैपिटल जो है वो कुछ अच्छा दिखाई देने को मिला है। तो इन्होंने इसीलिए पब्लिक सेक्टर बैंक को नेगेटिव रेटिंग दिया है और प्राइवेट बैंक को स्टेबलाइज रेटिंग दिया है। तो इसका रीज़न सिर्फ यही है जो उन्होंने प्रेजेंट किया दोनों स्टेटमेंट में, पब्लिक सेक्टर बैंक को और प्राइवेट सेक्टर बैंक को। तो इसका इफेक्ट कौन कौन से बैंक में ज़्यादा पड़ सकता है, कौन से बैंक को इसका मुनाफा हो सकता है, अभी हम सब इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। फ्रेंड्स, तो हम पहले देखेंगे प्राइवेट बैंक्स को, पहले डिस्कस करेंगे हम प्राइवेट बैंक्स को। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एक प्राइवेट बैंक है, आप सबको पता है। तो कल जब ये 18 तारीख को जब इसमें जो रेटिंग हुई 18 तारीख को, तो इसमें भी एक डाउनफॉल देखने को मिला है, लगभग 2.2%, 1.85% की इसमें गिरावट देखने को मिली है, लगभग 24 रुपये की इसमें गिरावट देखने को मिली। तो कुछ और रीज़न होगा गिरने का, इसका हो सकता है ये रीज़न इसको भी इम्पैक्ट किया है, बट ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्टमेंट इसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो रेटिंग दिया है वो सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर बैंक को मेन फोकस किया है, और ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है ये प्राइवेट बैंक है। तो इसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ इफेक्ट पड़ सकते हैं इसमें भी, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट कुछ इसमें नहीं पड़ने वाला है। आप देख सकते हैं इसका ये मैक्सिमम चार्ट इसका जो ओपन है, अच्छा मूवमेंट इसमें देखने को मिली है। कहीं कहीं पे इसमें गिरावट देखने को मिली है थोड़ी थोड़ी, बट फिर भी ये बैंक गिर के ऊपर उठने की इसमें क्षमता है और इसमें इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मार्केट में लगभग 2013-2016 के मिड में 17 आसपास में जो हुआ था 2019 की स्टार्टिंग में, वही भी सेम होने वाला है, वही सेम दिख रहा है यहाँ पे मार्केट में। ये आने वाले टाइम में फिर से रिकवर हो जाएगी, इसमें कोई लार्ज इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने टारगेट में अपना स्टेटमेंट में टारगेट में फोकस कर दिया है सिर्फ PSB बैंक को, पब्लिक सेक्टर बैंक को, बैंकिंग सेक्टर के। प्राइवेट बैंक में उन्होंने स्टेबलाइज अभी तक रेटिंग दिया है, प्राइवेट बैंक को उन्होंने नेगेटिव रेटिंग देने का भी कोई। दोस्तों, जो सेकंड नंबर पे बैंक है प्राइवेट बैंक, उसने हमने यहाँ पे रखा है एक्सिस बैंक लिमिटेड को। अच्छी बैंक है ये भी एक प्राइवेट बैंक है। रेटिंग के हिसाब से इसमें भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट, इसका रेटिंग स्टेबलाइज्ड रेटिंग हुआ है। मार्केट क्लोज जब 18 तारीख को कल जो मार्केट क्लोज हुई तो ये ₹2.65 ऊपर क्लोज हुई, अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली इसमें भी। साथ ही साथ आप इसका जो चार्ट देख सकते हैं, चार्ट पैटर्न मैक्सिमम इसमें डाउनफॉल देखने को ज़रूर मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये मार्केट धीरे करके उठ रही है मार्केट। यहाँ भी अभी कुछ एक बड़ी डाउनफॉल देखने को मिली है, ये कोविड-19 का इफ़ेक्ट हो सकता है, बट जो अभी रेटिंग से जो इफ़ेक्ट पड़ने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ रेटिंग के इफ़ेक्ट पड़ेंगे। तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, अभी डरने की बात नहीं है, रेटिंग अभी स्टेबलाइज है, बैंक अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और इसका जो हमने प्रोविजनिंग मेंटेनेंस देखा है, ये प्राइवेट बैंकों में से जो प्रोविज़न मेंटेन की है इसमें बहुत अच्छा मेंटेनेंस है। इसका कैपिटलाइज जो कैपिटल है इसका वो बहुत अच्छा, अभी एक अच्छा सिचुएशन में इसके पास कैपिटल अवेलेबल है। तो इस बैंक में अभी
इफ़ेक्ट नहीं पड़ सकती है, ये ऐसा मुझे लगता है। थर्ड नंबर पे हमने रखा है HDFC बैंक लिमिटेड को। ये भी एक प्राइवेट बैंक है और प्राइवेट बैंकों में से बहुत बड़ी दिग्गज बैंक है, बहुत अच्छी बैंक है, बहुत बड़ी बैंक है आप बोल सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें भी जब मार्केट क्लोज हुई है, इसमें भी मार्केट जब कल क्लोज हुई 18 तारीख को, तो इसमें 24 रुपये 70 पैसे की इसमें डाउनफॉल देखने को मिली। तो ये भी रीज़न हो सकता है कोविड-19 का, हो सकता है न्यूज़ का भी इफ़ेक्ट पड़ा हो इसमें। तो लेकिन ये भी एक प्राइवेट बैंक है। प्राइवेट बैंक में आप देखा कि प्राइवेट बैंक में स्टेबलाइज रेटिंग है। लगभग इसमें जब मार्केट क्लोज हुई तो ये 2.25% की इसमें डाउनफॉल देखने को मिली मार्केट में। तो इसका रीज़न कुछ और हो सकता है। जो अभी का जो टाइम है 2020 में, इसमें भी एक अच्छी डाउनफॉल देखने को मिली है मार्केट में, लेकिन ये फिर भी रिकवर हो जाएगा। रिकवरी है इस बैंक में, ऐसा नहीं है कि बैंक डूब जाएगी। फोर्थ नंबर पे हमने रखा है इंडसइंड बैंक को। ये भी एक बहुत बड़ी बैंक है, एक ज़माने में बहुत बड़ी बैंक हुआ करती थी। कुछ प्रॉब्लम हुआ इस बैंक में, जो कि इसमें अभी अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला था। फिर भी ये मार्केट धीरे 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 करके एक रिकवरी के पाथ में चली है और ये धीरे धीरे रिकवर होगी। ये भी एक प्राइवेट बैंक है। रेटिंग के हिसाब से इसमें भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाले, इसका भी रेटिंग स्टेबलाइज रेटिंग है। ये एक प्राइवेट बैंक है और कल मार्केट क्लोज होते होते इसमें लगभग 1 रुपये 15 पैसे की इसमें गिरावटरी देखने को मिली। लगभग ये 19.19% की इसमें डाउनफॉल देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अच्छी रिकवरी पाथ में है और एक तो इसका रेटिंग स्टेबलाइज रेटिंग है, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। एक टाइम हुआ करता था जब मार्केट, आप देख सकते हैं एक टाइम हुआ करता था जब मार्केट लगभग 1600-1700 के आसपास, 1600 प्लस आसपास, 1700 प्लस आसपास ट्रेड करती थी। ये मार्केट में कुछ प्रॉब्लम हुए, उसके चलते ये मार्केट बहुत डाउन चली गई थी, फिर धीरे धीरे करके रिकवरी कर रही है। तो आप इसमें अभी एंट्री कर सकते हैं। इसमें अच्छी वॉल्यूम देखने को मिल रही है अभी कुछ दिनों में, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जो रेटिंग है इसका इफेक्ट इसमें नहीं पड़ने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, तो 5वें नंबर के प्राइवेट बैंक में, जो 5वें नंबर पे मैंने एक प्राइवेट बैंक रखा है वो है येस बैंक। आप सब जानते हैं येस बैंक में बहुत सारे प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे अभी इसमें बातें देखने को मिली, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिले, सब कुछ नेगेटिव हो रहा था। फिर भी मार्केट आपके सामने अभी ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी और अच्छी रिकवरी करेगी, धीरे टाइम लगेगा इसमें। मेन चीज़ होता क्या है कि एक बैंकिंग सेक्टर के अच्छे जो बैंक्स होते हैं उसको कभी आरबीआई डूबने नहीं देगी, कभी डूबने नहीं देगी बैंक को। इसके लिए कुछ ना कुछ उन्होंने प्रोविज़न लाते हैं। आरबीआई गवर्नमेंट हो गया, आरबीआई हो गई, इसके लिए कुछ प्रोविज़न लाते हैं, कुछ ना कुछ इसके सर्वाइवल के लिए इसका कुछ ना कुछ उन्होंने करते हैं और वो करते भी रहेंगे। तो बात क्या है कि अभी येस बैंक ने लगभग, ये आप देख सकते हैं, येस बैंक रिपे इंटायर 50,000 करोड़ लिक्विडिटी, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी ड्यू टू आरबीआई। इन्होंने 50,000 करोड़ का स्पेशल लिक्विडिटी उन्होंने आरबीआई को पेमेंट किया। तो पेमेंट क्यों किया? सर्वाइवल है इसके पास, सर्वाइवल है। और ये जो स्टेबलाइज रेटिंग हुआ प्राइवेट बैंक में, उससे इसको अच्छा एक फ़ायदा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आप इसका चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, बहुत ही शानदार था। कुछ समय में 2019 तक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था। फिर 2019 के लास्ट में 2020 लगते हुए इसमें एक बहुत बड़ी डाउनफॉल देखने को मिली और मार्केट अभी जाके 14 रुपये 10 पैसे में ट्रेड कर रही है। तो कल की मार्केट जब क्लोज हुई तो ये न्यूट्रल क्लोज हुई है, कोई अप मूवमेंट डाउन मूवमेंट देखने को इसमें नहीं मिला है। लेकिन मार्केट धीरे धीरे रिकवरी पाथ में जाएगी और रिकवर करेगी। बहुत टाइम लग सकता है रिकवरी होने में, लेकिन ज़रूर रिकवर करेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसमें आप इसमें एज ए पेनी स्टॉक इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत कम भाव में आपको मिल रही है, 14 रुपये 10 पैसा, कुछ नहीं है आपके लिए, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं कभी भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ तो येस बैंक को हमेशा अपने लिस्ट में रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छी रिकवरी करेगी, ये मल्टी बैगर हो सकती है। ये अभी 14 रुपये 10 पैसे में है, आने वाले 10 साल भी लगते हैं इसको, 10 साल भी रिकवरी में लग जाए। 10 साल के बाद भी अगर 200 हो जाता है, 10 साल में रखा है, 10 साल बहुत है, 10 साल तक 200 भी हो गया तो आप देख सकते हैं कितना परसेंट है ये लगभग, आप देख सकते हैं कितना परसेंट ग्रो करेगी।
तो एज ए पेनी स्टॉक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें एज ए पेनी स्टॉक से समझना। आपके पास यस बैंक की शेयर होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये बहुत कम प्राइस में एक अच्छे स्टॉक आपको मिल रही है। लास्ट में मैंने रखा है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप सबको पता है ये एक PSB बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, और ये बहुत बड़ी बैंक है। ये इंडिया की एक रोल मॉडल बोल सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में एक रोल मॉडल है सबकी। ऐसा कोई नहीं होगा जो इन्वेस्टमेंट करता होगा और एक अच्छा इन्वेस्टर होगा जिसके पास यस बैंक की शेयर नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ट्रस्ट वर्दी शेयर है। तो PSB बैंक में जो रेटिंग हुई है वो नेगेटिव रेटिंग हुई है, उसका इफेक्ट आपको धीरे धीरे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये लगभग परसों 95 रुपये, 96 रुपये, 195, 97 आसपास में ट्रेड कर रही थी, वो जाके अभी 192.95 पैसे में ट्रेड कर रही है। मार्केट क्लोज होते हुए तो इसमें 2.5 रुपये की इसमें डाउनफॉल देखने को मिली, लगभग 1.25% की इसमें गिरावटरी देखने को मिली। तो हो सकता है ये आने वाले टाइम में भी अगले जब मंडे को ये मार्केट खुले तो हो सकता है कुछ अच्छी डाउनफॉल इसमें देखने को मिल सकती है। लगभग 5% की मैं एज्यूम कर रहा हूँ, 5% की इसमें डाउनफॉल देखने को मिल सकती है मंडे को। तो रेटिंग उन्होंने टारगेट किया था मेन पब्लिक सेक्टर बैंक को, और SBI एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो मुझे लग रहा है इसमें इसका इफेक्ट अच्छा से पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी डराइए मत, आप कभी इसमें एग्जिट मत करना लॉस में, क्योंकि लॉस में एग्जिट करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये एक बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी बैंक है, और रही बात SBI है जो कि बहुत बड़ी ट्रस्टवर्दी बैंक है। ये एक बेटा स्टॉक है, नीचे जाएगी कोई दिक्कत नहीं, धीरे फिर से रिकवरी करेगी। इसका रेटिंग फिर से आने वाले टाइम में बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका इफ़ेक्ट इसमें पड़ेगा, लेकिन आप मत मानिए, आप इसमें इन्वेस्ट किए हैं तो छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। आप इसको नेगेटिव में, ये लॉस में कभी मत बेचिए। ये न्यूज़ है, न्यूज़ था, न्यूज़ बताना चाहिए था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। लेकिन फिर भी ये एक स्टॉक बहुत अच्छी स्टॉक है SBI। हो सकता है आने वाले टाइम में ये 150 भी चली जाए। अगर आपके पास इसका हायर प्राइस में है तो आप इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं, आप इसमें शेयर ऐड कर सकते हैं, लेकिन एग्जिट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी सब आपकी मर्ज़ी है। कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अच्छे से अपना नॉलेज ले लीजिए, एनालाइज कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।